आपने कभी सोचा है कि हम इस दुनिया में क्यों हैं और मृत्यु के बाद क्या होता है? बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, प्रेम के लिए, संबंध के लिए और एक उद्देश्य के लिए। लेकिन हमने पाप किया, झूठ, नफरत, लालच, जिससे हम परमेश्वर से अलग हो गए। पाप की सजा है मृत्यु, न केवल शारीरिक बल्कि आत्मिक भी। लेकिन अच्छी खबर यह है, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। यीशु ने एक पवित्र जीवन जिया और हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया। तीसरे दिन वह मृतकों में से जी उठा, मृत्यु और पाप पर विजय पाकर। अब जो कोई भी यीशु पर विश्वास करता है, वह नाश नहीं होगा बल्कि उसे अनंत जीवन मिलेगा। आप आज यीशु से कह सकते हैं, हे यीशु, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर। मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, मेरी जिंदगी में आ और मुझे नया बना। यीशु आपको प्रेम करता है, वह आपका इंतजार कर रहा है। सुनीता की मम्मी, आज मेरे साथ एक गजब की बात हुई। मैं काम करके आ रहा था और थोड़ा थका हुआ था, इसीलिए राम दुलारे के घर के सामने बैठ गया। लेकिन वहां पर अचानक से एक जवान लड़का आया जो किसी परमेश्वर के बारे में बता रहा था, जिसने सृष्टि को बनाया। वह कह रहा था कि परमेश्वर ने हमें अपने सामान बनाया है। और फिर वह कुछ पाप की बातें कर रहा था कि हम सब पापी हैं। फिर उसने बताया कि इसी वजह से, पाप के कारण, हम सब परेशान हैं, चिंता में हैं, दुखी हैं और परमेश्वर से दूर हैं। फिर उसने कहा कि हमारे सभी समस्याओं का हल परमेश्वर के पास है। फिर उसने यीशु मसीह के बारे में बताया कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, हम सबको बचाने के लिए। यीशु मसीह संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तुम जानती हो, सुनीता की मम्मी, उसने कहा कि यीशु मसीह हम सबके पापों के लिए मर गया। अब हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल विश्वास करने की जरूरत है और प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा। हम जो अपनी बेटी सुनीता को लेकर चिंतित हैं और परेशान हैं, हमारे घर में जो भी समस्याएं हैं, उन्होंने बताया सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्या सच में कह रहे हो, सुनीता के पापा? अगर हम इस परमेश्वर पर विश्वास कर लेते हैं तो क्या सचमुच हमारा जीवन बच जाएगा और हमारी बेटी सुनीता भी ठीक हो जाएगी? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। इतने सालों से मेरी बेटी परेशान है और हमने जगह जगह उसे दिखाया, लेकिन कहीं से भी वह ठीक नहीं हो पा रही है। अगर यह परमेश्वर मेरी बेटी को ठीक कर दें तो मैं पूरे मन से परमेश्वर के पीछे चलूंगी। चलो, हम एक काम करते हैं। जो लड़का मुझे उस दिन मिला था, मैं उससे मिलकर के उसको अपने घर पर बुलाता हूं। तब हम परमेश्वर के बारे में और सुनेंगे। फिर हम अपनी बेटी के लिए प्रार्थना भी करवाएंगे। देखते हैं कि यह परमेश्वर सुनीता को चंगा करता है कि नहीं। आप सबको जय मसीह की। जैसा कि आपके हस्बैंड ने बताया कि आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और अपनी बेटी सुनीता को लेकर बहुत ज्यादा दुखी हैं। आपने कई जगहों पर अपनी बेटी का इलाज कराया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। आप परमेश्वर पर विश्वास करें और विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह ने आपकी बेटी की बीमारियों को पहले ही उठा लिया है। आज वो बीमारियां हारी हुई हैं, आज वो शक्तियां हारी हुई हैं। आपकी बेटी को परमेश्वर चंगा करने जा रहा है। यदि आज आप उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं और अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं, तो प्रभु आज से ही आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। प्रभु यीशु मसीह संसार में खोए हुओं को ढूंढने के लिए आए। आप और मैं भी उनमें से एक हैं। आज आपकी बेटी के लिए परमेश्वर चमत्कार करेंगे और फिर आपको कहीं दूसरी जगह पर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपका धन्यवाद हो। मैं इस बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप इस बेटी को चंगा करें। प्रभु इस परिवार के विश्वास को बढ़ाएं। आप इस परिवार के जीवन में काम करें और जो भी समस्या इस बेटी के जीवन में है, आप इस समस्या से पूरी तरीके से यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में आजाद करें। आमीन। अच्छा, तो ठीक है, जय मसीह की। अब आप विश्वास के साथ आगे बढ़ें और प्रार्थना में निरंतर आना शुरू करें। ठीक है, मैं चलता हूं।